हेलो खमागनी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बिन लॉन्ग टाइम। मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो मीट माय हस्बैंड। हेलो खमागनी एवरीवन। हमारा वीडियो Q&A होने वाला है, जिसमें मैंने इंस्टाग्राम पर आप सभी से पूछा था कि आप कोई भी क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं और मेरे हस्बैंड यूट्यूब पर देंगे। तो आज का हमारा वीडियो यही होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है मीनाक्षी राठौर जी का। उनका क्वेश्चन है कि एक दूसरे की सबसे ज़्यादा इरिटेट वाली आदत। तो पहली बार तो मैं इससे इरिटेट होता नहीं हूँ, और कुछ ऐसी इसकी आदत है, जैसे मैं सोया रहता हूँ तो एकदम से गाल खींच देती है आके, या फिर मैं टीवी देख रहा होता हूँ तो एकदम से टीवी ऑफ करके भाग जाना। बस ये है दो बातें। और मुझे जो इनकी सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली बात लगती है वो ये कि मैं जब भी इनसे कुछ बोलती हूँ कि मुझे आपसे कुछ सीरियस बात करनी है, तो ये हमेशा उसको मजाक में ही लेते हैं, कभी भी सीरियस नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं कुछ भी बात करती हूँ अपने फ़ोन में ही घुसे हुए रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाली आदत है, तो चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण पाटिल का। कैन यू टेल हाउ योर लव स्टोरी स्टार्टेड एंड हाउ यू बोथ मैनेज टू बिकम मिस्टर एंड मिसेस। तो हम लोगों की बात करना स्टार्ट हम लोग फेसबुक से हुए थे, और फेसबुक पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक बात करी एक दूसरे से, और एक दूसरे को फेसबुक पे ही समझा है। और फिर उसके बाद में एक राइट टाइम पे हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से शेयर किया और वो एग्री हो गए, और ऐसे ही हम लोग मिस्टर और मिसेस बन गए। क्वेश्चन है यूवी बना का 7773 लव वर्सेस अरेंज मैरिज। तो लव में पहले लव हो जाता है, अरेंज में बाद में लव होता है। लव में आप अपने पार्टनर को खुद चूज कर लेते हैं, अरेंज में आपके पेरेंट्स चूज कर लेते हैं। पर लव प्लस अरेंज ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और सबसे बेस्ट है, जिसमें आप खुद चूज करो, आपके पेरेंट्स भी एग्री हो जाए और सब चीज़ें इजीली हो जाए और आप बहुत 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 खुश रहो वो भी। तो स्वरूप भाटी बाईसा, आप दोनों की स्किन केयर रूटीन। तो हमारा कोई भी स्किन केयर रूटीन नहीं है। सुबह नहाना धोना जैसा सभी होता है, बस वही सब होता है। बस ये है कि शादी के बाद मेरे बाल ज्यादा उड़ने लगे हैं। तो स्किन केयर में नहीं आता है, कुछ नहीं है। ये भी नहाते हैं और अपना मॉइस्चराइजर सिर्फ लगाते हैं, मैं भी नहाती हूँ सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। हाँ, बस ये कि रात में सोने से पहले, जैसे ये बता ही रहे कि इनके बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो मैं सिर्फ मोदी केयर्स का जो ऑयल आता है उससे सिर्फ चम्पी कर देती हूँ। दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं करना। थोड़े दिन बाद वैसे भी उड़ जाएंगे। तो हमारा ये स्किन केयर है। हाँ, मेरे पास कुछ शीट मास्क हैं जो हमने सिर्फ एक बार दोनों ने लगाए, वो ऐसे कैसे रखे हुए हैं। तो ऐसा कोई हमारा स्किन केयर रूटीन नहीं है। वैसे मुल्तानी मिट्टी यूज करता हूँ। कब किया आपने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी _14 का। खाना बनाने में कौन परफेक्ट है? ऑब्वियसली मैं। ऐसा नहीं है, वेज तो इनको बिल्कुल भी नहीं आता है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने रोटी बनाई थी, तो मुझे वो याद है कि इन्होंने कैसे रोटी बनाई थी। मतलब वो फर्स्ट टाइम था मेरा, मैंने कभी बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं बनाई थी। तो कुकिंग में रोटी भी इंक्लूडेड होती है। आप ये बोलो कि मैं नॉनवेज बनाने में रोटी बनाई थी, पर वो गोल नहीं बन पाई थी। हाँ, तो नॉनवेज बनाने में ये परफेक्ट है और वेज के लिए ये परफेक्ट है। हाँ, नॉनवेज में इनके जैसा नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। वेज तो ऑब्वियसली मैं कभी बना ही नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा शक्तावत का। हुकुम, आप जल्दी उठ जाते हो ससुराल में या हस्बैंड उठाते हैं मॉर्निंग में? वैसे तो ये ऑब्वियसली यही सबसे ज़्यादा पहले उठती हैं हमेशा, पर अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा है कि कभी मेरी अगर नींद जल्दी खुल जाती है तो फिर मैं इसे उठा देता हूँ। और मेरी खुल जाती है तो मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर करके उठा ही देती हूँ। मतलब हम दोनों अभी तो मतलब 15-20 दिन से तो दोनों साथ में ही उठते हैं। हाँ। तो उससे पहले क्योंकि इनको भी काम होता था, तो ये अपने हिसाब से उठते थे और मैं अपना उठ के अपना मॉर्निंग रूटीन कर लेती थी, तो उस टाइम पे इतना नहीं था। लेकिन लॉकडाउन में ये भी फ्री और मुझे भी इतना ज़्यादा लोड नहीं है, तो फिर अगर मैं उठ गई तो मैं इरिटेट करके उठा देती हूँ, और अगर ये उठ गई तो ये मुझे इरिटेट करके उठा देते हैं। क्वेश्चन भी प्रतिभा शक्तावत का ही है। हस्बैंड वाइफ की फाइट तो नॉर्मली
है, बट लास्ट में मनाता कौन है आप दोनों में से? मनाना तो सिर्फ हम लोगों को ही पड़ता है, चाहे ऐसा कुछ भी कुछ हो, भी हम ही नहीं मनाते हैं सबसे पहले। अरे मान जाओ मान जाओ मान जाओ। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही मनाती हूँ। लव मैरिज में सबसे पहले ऐसा आता है कि हम लोगों को ही मनाना पड़ता है, तो मैं ही मनाता हूँ। आप YouTube पे झूठ नहीं बोल सकते, मैं मनाती हूँ। हाँ सही है, ये मुझे मनाते हैं। मैं मनाती हूँ, पर ऐसा है कि मैं भी कभी कभी मना लेता हूँ। हाँ वो सिर्फ 2% होता है, 98% मैं ही मनाती हूँ। पर मैं जल्दी मान चाहे जाता मैं हूँ। गुस्सा हूँ तो भी मैं मान जाती हूँ, ये गुस्सा हो तो भी मैं मना लेती हूँ, मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं मना लेती हूँ। ऐसा नहीं है, पहले मतलब ये है कि मैं जल्दी मान जाता हूँ, और इसको बनाने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए ये बहुत कम मनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या चौहान 19 का। आई एम 23 ईयर अपर मिडिल क्लास गर्ल, बट हमारे लेवल के रिश्ते नहीं आ रहे, अफ्रेड बिकॉज ऑफ दैट। इसका आंसर मैं देता हूँ। अपर क्लास लोअर क्लास कुछ नहीं होता, आप इंसान को देखिए। अगर इंसान अच्छा है तो आपको इंसान देख के जो है आगे का डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी अपर क्लास कभी भी लोअर क्लास हो सकता है, और लोअर क्लास कभी भी अपर क्लास हो सकता है। तो मेन आप सिर्फ इंसान को देखिए, फैमिली को देखिए, दैट्स ऑल। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं कि पैसा कितना है नहीं है, अगर डेस्टिनी में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। आप सबसे ज्यादा खुश किसके साथ हो? आप किस इंसान के साथ? दैट्स ऑल मैटर, नथिंग एल्स। बस आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है। नीलू 7901 का मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? बस बिल्कुल चकाचक चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। आपको ये दुख दिख ही रहा होगा फेस पे। ऐसा है कि जो इंसान 9-10 बजे उठता था, वो आजकल 6-7 बजे उठ जाता है। बहुत मस्त लाइफ चल रही है। और वैसे भी मैं अब ज्यादा कहता हूँ, मतलब पहले मेरा जो वेट था वो 75 था, 85 है, तो आप सोच सकते हो कि मेरी लाइफ पहले ये जो, और मेरी भी मैरिड लाइफ, बीबी भी खुश, हस्बैंड भी खुश, तो मस्त मैरिड लाइफ। और सबसे अच्छी बात है कि अगर मैरिड लाइफ में आपको खुश रहना है तो आपकी वाइफ को खुश रखना बहुत जरूरी है। तभी आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छे से और खुशी से चल पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इनको खुश बहुत रखती हूँ। हाँ, और मेरी भी एक दूसरे की केयर करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरी भी लाइफ छोटी छोटी चीजें जो आपको पसंद हो, जैसे इसको जो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे इसको खुशी मिलती है, और मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी जिससे खुशी मिलती है, तो मैं एक दूसरे के लिए दोनों करता है। तो और मेरी मैरिड लाइफ तो ऐसी चल रही है कि जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर पा रही थी, मुझे कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन ड्यू टू टाइम और बहुत सारी सिचुएशंस की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रही थी। और मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर मेरे हस्बैंड ने किया है, तो शादी के बाद मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। अपना यूट्यूब, अपना इंस्टाग्राम, अपनी सारी चीज़ जो भी मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो मेरी मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, इनका मुझे पता नहीं। और होप इनकी भी अच्छी चल रही हो। तो इतिका तंवर ने पूछा है आप दोनों का पहला गिफ्ट टू ईच अदर। तो मुझे इन्होंने सबसे पहले, इनको नोज रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सबसे पहले मुझे गोल्ड की नोज रिंग दी थी और एक सिल्वर ब्रेसलेट दिया था। और इसने मुझे कार्ड गिफ्ट किया था फर्स्ट टाइम, जो इसने खुद ने बनाया था, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया था। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें फोटोज हैं मेरे, और ये देख सकते हैं। और ये ऐसे ओपन होता है पूरा। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, ये देख तो सकते ऐसे हैं पूरा ओपन हो जाता था। और एक ये बहुत पुराना कार्ड है। ये देखें आप, जो कि बहुत ही सुंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि 410 का। व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप? ऑफ कोर्स लव एंड ऑनेस्टी। लव और ऑनेस्टी के साथ साथ में केयरिंग भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जैसे ही मैं इनकी बात बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है कि यार ये इस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं और ऐसा कर भी रहे। जैसे अभी लॉकडाउन में ये फ्री है, जब ये बिजी रहते तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे अभी ये फ्री है तो ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, हम 50-50 करते हैं। अगर मैं नीचे का क्लीनिंग कर रही हूँ तो ये ऊपर की क्लीनिंग करेंगे।
तो इतनी ज़्यादा मोस्टली जो भी जेंट्स होते हैं वो इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। ऐसा नहीं सोचते कि ये काम मैं नहीं करूं या ये मेरे लेवल का काम नहीं है। वो हर चीज़ में मेरी हेल्प करते, केयर करते। अगर वो नींबू पानी पी रहे तो मेरे लिए भी नींबू पानी बनाएंगे। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसी से आपका प्यार और आपकी जो रिलेशनशिप है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी लव, ऑनेस्टी एंड केयर, दैट्स ऑल। लाइफ पार्टनर का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ का पार्टनर है, तो पार्टनरशिप में जब जैसे 50-50 होता है वैसे लाइफ पार्टनर के साथ भी सारी चीजें 50-50 करना चाहिए। अच्छा। रॉयल्स इंडिया ने पूछा है आप लोग कैसे मिले, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? इसका आंसर मैं दे देता हूँ। फर्स्ट हम लोग फेसबुक से कांटेक्ट में आए थे। वैसे एक दूसरे को हम पहले से जानते थे क्योंकि एक ही सिटी में थे। तो और हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी, जो हमारा फैमिली के थ्रू जो म्यूचुअल्स थे हमारे, वो भी उसके थ्रू भी हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तो और उसमें फिर हम लोग जानते थे, लेकिन हमने कभी किसी एक दूसरे से कभी बात नहीं की या कभी मिले नहीं थे। बस था कि हाँ ये कोई है या मैं कोई हूँ, बस इतना ही था। और फर्स्ट फेसबुक पे हमारी बात स्टार्ट हुई थी और ये लव मैरिज है। दैट्स ऑल। ये लव मैरिज है और ऑब्वियसली लव प्लस अरेंज है। मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन आया है कि आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग या फिर फर्स्ट डेट जो थी उसके बारे में बताओ। तो हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो बहुत फनी क्या बोल सकते हैं, बहुत फनी बात है कि मैं ट्यूशन जा रही थी और मैंने बाइक से इन्हें एक टेम्पो में देख लिया था। तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ में था और मैं एकदम से मैंने टेम्पो रुकवाया और मैं टेम्पो के अंदर बैठ गया। और ये हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। हाँ। और उसके बाद में ऑफिशियली जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी वो हमारे एंगेजमेंट के बाद में, जब ये जयपुर आए थे तब हमारी ऑफिशियली मतलब जो बोल सकते कि प्रॉपर मीटिंग और प्रॉपर डेट वो हमने एंगेजमेंट के बाद में किया था। के बाद जयपुर में था। मुझे भी मेरे काम के वजह से जयपुर जाना पड़ा था और ये भी इनकी स्टडी जयपुर में कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे मुलाकात फर्स्ट हुई थी। प्रॉपर जो बोल सकते हैं। तो ये हमने जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमारे पास में, मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। और फिर भी अगर आपको डिटेल में प्रॉपर A to Z हमारी लव स्टोरी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, पूरी प्रोसेस, तो उसके लिए आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन मैं सबसे पहले वीडियो हमारा लव मैरिज का ही बनाऊंगी, जिसमें पूरा मैं बताऊंगी कि कैसे सब कुछ हुआ। तो प्लस अरेंज तो उसके तरीके से आपको डिटेल मिलेगी उसमें। हाँ, तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने जल्दी सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम दोनों एक बार फिर साथ में आएंगे और यूट्यूब पे बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खमा गनी।